सीता एक तपसीता लपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप खाई। तपसी तपस्या करा, आया नारद मुनि हमारा फैसला करो, हम में से कौन बड़ा। नारद मुनि ने कहा मैं कल तुम्हारा फैसला करूंगा। अगले दिन लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप खाई। तपसी तपस्या करा, नारद मुनि हमारा फैसला कर दो। कहने लगे मैंने मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो क्या मैंने न उठाई, वो क्या मैंने उठाई। घुटना उठाया तो मुद्रा निकली। तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई कि कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। एक कमरा धो के देहली न दो, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहे तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ाइयो। एक छोटी सी लड़की राय दामोदर भगवान की पूजा पाठ किया करती। भगवान आते उसे 4 लड्डू, राय दामोदर भगवान की पूजा पाठ किया करती। अब वो कार्तिक का महीना ख़त्म हुआ। अब कार्तिक का महीना ख़त्म हुआ तो क्या नाम है, उसने कहा कोई गंगा जी जा रही, कोई जमुना जी जा रही, कोई मथुरा जा रही, कोई वृंदावन जा रही। उसने कहा मैंने तो कार्तिक के राय दामोदर भगवान की पूजा करी है, मैं तो उन्हें 56 भोग खिलाऊंगी। वो 56 भोग लेने के लिए चल पड़ी। अब बनाए और पहले मंदिर में जाके पुकारा, वहाँ ना मिले तो नदी नदी नाले नाले गांव गांव शहर शहर घूमते घूमते एक पहाड़ पर चढ़ गई। अब भगवान ने सोचा मर खप गई तो मुझे ही दोष लगेगा। वो ब्राह्मण का रूप धर करके आया है कि मैं ही तेरे कार्तिक के राय दामोदर हूँ, कि तुम नहीं हो मेरे कार्तिक के राय दामोदर। के कैसे तेरे कार्तिक के राय दामोदर? मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, ऐसे मेरे कार्तिक के राय दामोदर। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, ऐसे भगवान को उसको दर्शन दिए और राची माची करती फिर मुझे भगवान मिल गए, मुझे भगवान मिल गए। सब कहने लगे जाड़े पाले में नहाई कि इसलिए बापनी सी होगी। कुछ ने कहा अरे जाके देखे तो सही, कहीं इसको सचमुच में तो भगवान नहीं मिल गए। जिनके नसीब में था उन्होंने जाके देखा, उन्हें भगवान मिले। जैसे उसे भगवान मिले वैसे कहते सुनते हमारे परिवार को सबको दर्शन देना। एक बहन भाई थे, बहन बृहस्पति देवता की पूजा क्या करते, बृहस्पति भगवान आते, उसे 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा दे के चले जाते। अब दे के चले जाते तो एक दिन भावजी ने कमरा खोल के देख लिया, भागी भागी पड़ोसन के पास गई। मेरी नंद तो जन क्या आने बनाने करती है कि अपने आदमी से कही मेरा आदमी नहीं सुनता, ऐसे करियो दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में दियो। उसने ऐसी करा, दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में दिया। अब इस तरह से करते हुए क्या नाम है, वो कहने लगा बावली होगी, मैं ना बावली, अपनी बहन को देख ले। अब वो उसने जाके खोल के दिखा दिया तो कहने लगे बहन से कि चल भाई, बहन से कहने लगा कि चल मामा के चलेंगे। वो समझ गई कैसे मामा के जाएंगे। वो कहने लगी ऐसी जगह छोड़ दी जहाँ पीपल केला बट बट सब कुछ हो। कहने लगी ठीक है। उसने ऐसी जगह छोड़ दिया। उस दिन वीरवार था, बृहस्पति देवता की पूजा करी। आए बृहस्पति भगवान, उसे 4 लड्डू एक चांदी का कटोरा दे के चल पड़े। अब वो एक पैर पर खड़ी होगी, कहने लगी बृहस्पति भगवान मेरी लाश तुम्हारे हाथ में। आए बृहस्पति देवता, वो झाड़ियों के पीछे छुप कर देख रहा था। अब उसने कहा कि कुंवारी लड़की के दोस्त लगाते, तुझे शर्म नहीं आती है तो सत के व्रत करती है। वो अपने घर ले आया, कहने लगा मेरी बहन को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरी बहन तो सत के व्रत करती है। तो कहने लगी ठीक है। उसने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया, हर कोई आया, 4 लड्डू एक चांदी का कटोरा लेके चले जाए। अब वो एक पैर पर खड़ी होगी, बृहस्पति देवता मेरी लाज रखो। आए बृहस्पति भगवान, 4 लड्डू एक चांदी का कटोरा देके चले गए। जैसे बृहस्पति देवता तुमने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी लाज रखना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा हे नारद, कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं, इसलिए उसे हर प्रबोधनी काशी भी कहा जाता है। इसी काशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञों की से भी अधिक फल प्राप्त होती है। साथ ही अनेक पापों के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास 4 महीने का जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाले को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप और रात्रि जागरण करे, उसे वर्ष में सभी काशियों का फल प्राप्त होता है। इसी काशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान होता है। आज विष्णु भगवान विशेष पूजा, देवताओं के जगने के उपलक्ष्य में समारोह भी करना चाहिए। इस व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले को प्रभु के विशिष्ट प्रिय पात्र बन जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णमासी को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितृ तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार संतनु नंदन, चंद्रवंश में उत्पन्न वैभवप्रद गोत्र संस्कृत पवर, संति रहित गंगा के पुत्र, सत्यव्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म
पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी पर प्रतिपदा एकम को खीर का भोजन ब्राह्मण को कराए, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उसे संतुष्ट करे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। चतुर्मास व्रत करने वाले व्यक्ति को इन 4 मासों में जिन वस्तुओं का त्याग किया वे ही आज के दिन अपना चतुर्मास पूर्ण कर आज से दोबारा उन वस्तुओं का पुनः प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे का तेरा पालना री सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालना री सजनी, रेशम लग ही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, कौन तो झूले कौन झूलावे, कौन तो झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री हम झूले पालना, एक लुगाई मारे आंगना में आई, एक लुगाई मारे आंगना आई, लाला को नजर लगा गई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, आंखें भी खोले लाला मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूध पीवे पिला मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों, राम और लक्ष्मण भरत आंगन में खेले चारों भाई, दूर खेलन मत जइयो मेरे आला, दूर बड़े बड़े हाउ, आंगन खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई, आंगन में खेल चारों भाई, माते यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए, आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते सुमत्रा तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई, बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिबड़ा करे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों, करो करो हे कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता और आम, काहे का तेरा दीवला जी, काहे की तेरी बात, कौन सुहागन कौन सपूती जोड़ियो जी, भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता राम, करो करो हे कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम, माटी का मारा दीवला जी, रूपा भरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात, श्री नारायण का आरता हम, करो करो हे कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम,
छीके दई जिमावती मिश्री का जामन दे हरनु नोत जिमावती जी अचलज डोलेगी जाए श्री नारायण का आरता होना आम गंगा बड़ी गोदावरी जी तीरथ बड़े प्रयाग भरतों में एकादशी जी मारा है प्रेम आधार श्री नारायण का आरता राम भैंसों में भैंसे बड़ी जी गाय में कपिला गाय नारी में सीता बड़ी जी पुरुष बड़े भगवान श्री नारायण का आरता हो राम तुलसी का बेला बालाजी माया चंदन का रूप साधु की मंडली भली जी और सावरिया हर का रूप श्री नारायण का आरता हो राम नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल सीता माता द्रौपदी जी और कौशल्या हर की मात सुमित्रा हर की अतु की कैया हर की मात श्री नारायण का आरता हो राम नारायण के आरते में कौन कौन फल होय अंदन लक्ष्मी बहुत घनी जी मोर मुकुट गत हो श्री नारायण का आरता तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो कौन से महीने में बोई रानी तुलसा कौन से महीने में हुई हरिया नमो नमो तुलसा महारानी नमो का सावन मास में आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा सावन मास में हुई हरिया नमो नमो तुलसा महारानी नमो कौन से महीने में हुई तेरी पूजा कौन से महीने में हुई पटरानी नमो कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा मंसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो तुलसा ऐसा क्या मैया जप तप की न जो शालीग्राम की हुई पटरानी नमो 8 बरस कार्तिक के नहाई तो शालीग्राम की हुई पटरानी नमो 56 भोग 3600 मेवा बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो एक पत्र तुलसी का रख दिया शालीग्राम ने हंस हंस मानी नमो जो तुलसा सवेरे गावे श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो जो तुलसा दोपहर में गावे खीर खांड के भोग लगावे नमो जो तुलसा आधी रात को गावे यम के दूत निकट नहीं आवे नमो जो तुलसा कुआरी गावे घर भर पावे तरनी पुत्र खिलावे नमो विधवा गावे जन्म सुधारे बुढ़िया बैकुंठ को जावे नमो हम तुम गावे सदा सुख पावे तुलसा माँ के लाड लड़ावे नमो तुलसा महारानी धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पों की बरसा बरसानी नमो नमो तुलसा माँ नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो पतवारी तुझे सींचे धरती माता तो पतवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र कराइयो पतवारी तुझे सींचे राधा रुक्मणी के कन्हैया घर आइयो पतवारी तुझे सींचे सभी घर आइयो पतवारी तुझे सींचे सुहागन घर आइयो पतवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे माया भी आवे माया भी पावे इच्छा पावे हर हर गंगे लहर गंगा तेरी लहर शीतल चंगा गंगा के दौरा बोंगी आवा तो बार बार पाऊंगा गंगा के दौरा बोंगी राई तो पाऊंगी यशोदा से मैं गंगा के दौरा बोंगी जीरा तो पाऊंगी कन्हैया से वीरा गंगा के दौरा बोंगी झावी तो मिले सीतासी भाभी गंगा के दौरा बोंगी केसा तो मिलेंगे पति परमेश्वर गंगा के दौरा बोंगी पेठा तो बार बार मिलेगा कन्हैया से गंगा का दौरा बोंगी ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना गंगा का दौरा बोंगी तो चलेंगे मेरे घोड़ा गंगा का दौरा बोंगी उड़ा तो बार बार पहनूंगी थोड़ा गंगा का दौरा बोंगी माया तो चलेगी मेरी काय गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे की जवाई एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला मैं तो पूछूं मेरी नार तू ना इंदर कार्तिक मैं दिया चिड़ियों ने चुन मैं पाया मित्रा की जून मैं दिया बिल्ली ने ग्रास मैं पाया गंगा मैं दिया गौरी ने ग्रास में पाया गया दिया फूटे लोटे से बन गया उसका दिन मकान जाए फूटी थाली भोजन जाए उसका दिन मकान घर में घी और सूखी खाए उसका दिन मकान जाए घर में गोड़ी पैदल जाए उसका दिन मकान नया दो बेटी के जाए उसका दिन मकान जाए सासू में सब उसका दिन मकान साबुत लोटे से जाए उसका दिन सफल हो जाए साबुत थाली भोजन जाए उसका दिन सफल हो जाए घर में घी और चुपड़ी खाए उसका दिन सफल हो जाए घर में गोड़ी चढ़ कर जाए उसका दिन सफल हो जाए नया दो बेटी के जाए नया दो मंदिर में जाए उसका दिन सफल हो जाए बहुवल में से सासू खाए उसका दिन सासू जी के लागू पाए नंदू जी वाऊ जी नंदू जी वाऊ जी सदा जी भाई का सबको राम राम।
भाई थोड़ा सा माफ़ कर देना, इतने कुत्तों की आवाज़ आ रही है, क्या करूँ, बहुत कोशिश करती हूँ पर हमारे यहाँ ये डॉगी है ही बहुत ज़्यादा। सबको राम राम, सबको देव उठानी काशी की बहुत बहुत बधाइयाँ। कल तुलसी विवाह जो हमें करना है उसमें हम तुलसी की और शालिग्राम जी की वो गठजोड़ा नहीं कर सकते, खाली तुलसा जी को हम चुन्नी उड़ानी है और तुलसा माता को सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। मेहंदी हल्दी नहीं लगानी क्योंकि शुक्र का अस्त है। शुक्र के अस्त में कोई भी ऐसे शुभ काम नहीं होते हैं तो उनको अशुभ माना जाता है, इसलिए कल शुक्र के अस्त में सिर्फ हम तुलसा जी का श्रृंगार कर सकते हैं और उनको चुन्नी पहना सकते हैं और अपने विष्णु भगवान का श्रृंगार करें, 56 भोग खिलाएं। जिसने जैसे चतुर्मास का अगर कोई नियम ले रखा हो तो कल वो चतुर्मास का 81 के दिन शुक्रवार के दिन संपूर्ण हो जाएगा। प्याज और लहसुन को छोड़कर बाकी जो कुछ भी आपने छोड़ रखा हो, जैसे मैंने दालें छोड़ रखी हैं, घिया छोड़ रखा है, बैंगन छोड़ रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ रखी हैं, मूली वगैरह सब छोड़ रखी है, तो वो कल के दिन में शुक्रवार को अपना पथवारी पर चढ़ाकर उसके बाद आप उसका सेवन करना शुरू कर सकते हैं। और साथ में जिन्होंने पंचविकम व्रत उठाने हैं वो शुक्रवार से उठाएंगे। और जैसा कि पूर्णमासी का ग्रहण पड़ रहा है लेकिन उनको पंचविकम व्रत में पूर्णमासी को पूजा पाठ में वो बता दूंगी किस टाइम में उनका सूतक लग रहा है, पूजा पाठ करेंगे। व्रत उनको उस दिन करना पड़ेगा। व्रत उनका बुधवार की सुबह खुलेगा। बुधवार की सुबह आप चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे, अपना घर बनाएंगे और साथ में खिचड़ी बनाकर इस व्रत को संपूर्ण करेंगे। बोलो राधे राधे।